ये पहाड़ आज भी वैसे ही खड़े हैं, लेकिन इनके चारों तरफ सब कुछ बदल चुका है। हजारों साल पुराने अरावली आज एक नए टकराव के बीच खड़े हैं। सवाल ये नहीं है कि नियम क्या कहते हैं, सवाल ये है, क्या ये पहाड़ बच पाएंगे? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर और चट्टान नहीं है। ये पहाड़ गर्मी को कंट्रोल करते हैं, जमीन के नीचे पानी को रोकते हैं और रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। यानी अगर अरावली नहीं होगी तो असर सिर्फ जंगलों पर नहीं पड़ेगा, इंसानों पर पड़ेगा। अरावली पर माइनिंग का दबाव कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि यहाँ खनन से एनवायरनमेंट को सीरियस नुकसान हो रहा है। और फिर आया नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग रेगुलेशन के लिए अरावली की एक नई डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया। इस रूल के मुताबिक सिर्फ वही पहाड़ अरावली माने जाएंगे जो आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हों। और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट्स ने कहा अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां इतनी ऊंची नहीं हैं, लेकिन वही पहाड़ियां पानी को पकड़ती हैं, हवा को रोकती है और क्लाइमेट को बैलेंस करती है। सिर्फ हाइट देखकर नेचर को डिफाइन करना ना तो साइंटिफिक है और ना ही सेफ। दिसंबर आते आते दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान में प्रोटेस्ट्स शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर सेव अरावली की आवाज तेज हो गई। लोगों का कहना था अगर आज डेफिनेशन बदली तो कल प्रोटेक्शन भी चली जाएगी। पब्लिक प्रेशर बढ़ा। गवर्नमेंट ने कहा कि नई माइनिंग लीसेस पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है, लेकिन प्रोटेस्टर्स ने साफ कहा रोक टेम्पोरेरी है, डैमेज परमानेंट हो सकता है। साइंटिस्ट साफ तौर पर कहते हैं अरावली सिर्फ ऊंचे पहाड़ों का नाम नहीं है, ये छोटी बड़ी पहाड़ियों, ढलानों और चट्टानों का एक कनेक्टेड इकोसिस्टम है। अगर आप सिर्फ ऊंचाई देखोगे तो पूरा सिस्टम मिस हो जाएगा। ग्राउंड वाटर रिपोर्ट्स बताती हैं कि जहां अरावली को नुकसान पहुंचा है वहां पानी का लेवल तेजी से नीचे गया है और जब पानी जाता है तो सब कुछ उसके साथ चला जाता है। अरावली के पास रहने वाले लोगों के लिए ये डिबेट थियोरेटिकल नहीं है, ये उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। कई गांवों में कुएं पहले से ज्यादा गहरे हो चुके हैं, गर्मी हर साल ज्यादा हार्श लगती है। हरियाणा के एक किसान ने कहा पहले मानसून के बाद पानी महीनों तक रहता था, अब जल्दी गायब हो जाता है। उसके लिए ये माइनिंग पॉलिसी नहीं है, ये सर्वाइवल है। एक्सपर्ट्स अरावली को नेचुरल एयर कंडीशनर और वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। अगर आप इसे तोड़ते हो तो असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन धीरे धीरे सिटीज हीट ट्रैप्स बन जाती हैं और विलेजेस सूखने लगते हैं। सिर्फ हाइट से पहाड़ डिफाइन करना ऐसा है जैसे किसी इंसान की वैल्यू सिर्फ उसकी लंबाई से तय करना। अब तक हमें ये पता है अरावली पहले से प्रेशर में है। नई डेफिनेशन कई हिस्सों को प्रोटेक्शन से बाहर कर सकती है। हमें ये अभी नहीं पता मैपिंग के बाद असल इम्पैक्ट क्या होगा, लेकिन जो भी होगा वो वापस नहीं लिया जा सकेगा। कोर्ट्स डेफिनेशन में इकोलॉजिकल फैक्टर्स जोड़ सकती है। गवर्नमेंट सस्टेनेबल माइनिंग प्लान से प्रोटेक्शन बढ़ा सकती है। पब्लिक प्रेशर रूल्स बदलने को मजबूर कर सकता है, लेकिन अगर अटेंशन कम हुई तो डैमेज चुपचाप चलता रहेगा। अरावली खुद बोल नहीं सकती, इसलिए लोग उसकी आवाज बन रहे हैं, क्योंकि अगर पहाड़ चले गए तो सवाल सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं रहेगा, सवाल फ्यूचर का होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई और आपको लगा कि ये टॉपिक जरूरी है तो इनसाइट आरपी टीवी को सब्सक्राइब करना हमारे लिए सपोर्ट होगा। हम ऐसी ही स्टोरीज लाते रहेंगे।